Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 17 दिसंबर 2020 का एडिटोरियल है पंजाब हरियाणा नीड टू लुक बियॉन्ड एमएसपी क्रॉप्स। कंटेक्स्ट ये है कि दीज स्टेट्स नीड टू शिफ्ट फ्रॉम एमएसपी क्रॉप्स। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी फिक्स की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दिस इज गिवन टू सपोर्ट फार्मर्स अगेंस्ट डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है कि व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेज तो तब क्या होता है कि जो फार्मर की रेवेन्यू होती है वो कम हो जाती है बिकॉज क्रॉप्स का प्राइस गिर जाता है। तो तब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उनको एक गारंटीड प्राइस देती है डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए। ओके, पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ये एक अर्ली अडॉप्टर थे ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? एक टाइप का एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था 1950 से लेके लेट 1960s तक। जब क्या हुआ था कि बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर यूज़ इन एग्रीकल्चर लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जिसे मॉडर्न फार्मिंग कह सकते हैं, उससे क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ चुका था। और इंडिया जिसकी वजह से जो एक फूड शॉर्टेज जो फेस कर रही थी कंट्री, वो लगभग 15 साल में ही एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन बन जाती है। ओके, सो ऑल थैंक्स टू ग्रीन रिवॉल्यूशन अराउंड 1960s, लेट 1960s, एंड दीज स्टेट्स विच वर द अर्ली अडॉप्टर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ओके, सो अब क्या है कि इन स्टेट्स ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से देयर हैज बीन अ फोकस ऑन ग्रोइंग राइस एंड व्हीट। व्हीट क्या है? एक राबी क्रॉप है और पैडी या फिर राइस एक खारिफ क्रॉप है। इन स्टेट्स ने व्हीट और राइस को ज़्यादा फोकस किया अपार्ट फ्रॉम अदर क्रॉप्स लाइक सेरल्स, पल्सेस एंड ऑयल शीट्स, बिकॉज इन क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, इनकम इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा थी, प्राइस अच्छा ऑफर करते थे, यील्ड का रिस्क नहीं था और ईज ऑफ कल्टीवेशन था। तो इसीलिए ज़्यादा फोकस इन क्रॉप्स पे रहा है इन स्टेट्स का। इसे हम इधर देख सकते हैं कि जो एरिया शेयर है ऑफ व्हीट एंड राइस इन पंजाब एंड हरियाणा, जो अर्ली 1970s में 48% था पंजाब में, रिसेंट ईयर में इट हैज़ राइज टू 84% एंड हरियाणा में 29% था और वो अब हो चुका है 60%। व्हीट तो पहले से इस रीजन में बोया जाता था, पैडी कल्टीवेशन कंपैरेटिवली न्यू है जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से ज़्यादा फोकस में आया बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ बेटर टेक्नोलॉजीज। What are the favorable factors in these states to boost the production or the status of Punjab, Haryana versus other states of India? ऐसा क्या था कि ये स्टेट्स एक टाइप से व्हीट और राइस यील्ड करने लगे ज़्यादा बिकॉज दे हैड बेस्ट रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक मैन पावर। बेस्ट रिसोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ इनपुट सब्सिडीज़। इनपुट सब्सिडीज़ क्या थी? यहाँ पे फ्री पावर पॉलिसीज़ थी इन स्टेट की, और फ्री पावर से क्या करते थे, ये ग्राउंड वाटर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते थे। ट्यूबवेल, पंप हो गए, तो उसकी मदद से क्या होता था कि राइस और व्हीट, बिकॉज इनको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए इनका प्रोडक्शन ये कर पाए विद द यूज़ ऑफ फ्री पावर। एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ इन वाटर। इसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया जो यील्ड था वो बढ़ गया इन स्टेट्स में, हायर प्रोडक्टिविटी मिली। और जो ये एग्रीकल्चरल रिसर्च हुई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी क्या हुई, एक फैक्टर थी इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी इन दीज स्टेट्स। प्लस देर इज़ अ फेवरेबल लैंड टू लेबर रेशियो इन पंजाब। एक एवरेज फार्मर पंजाब का, उसके पास 2.14 हेक्टेयर नेट जोन एरिया है अगेंस्ट 1.42 हेक्टेयर्स इन हरियाणा, एंड जो नेशनल लेवल का एवरेज है वो है 1.17 हेक्टेयर एरिया। फेवरेबल लैंड लेबर रेशियो है और because of these input subsidies and the scientific advancement, we can say that in states में production ज़्यादा है compared to other states of India. Okay, तो अभी income estimates देख लेते हैं इन states की। National Account Statistics का ये गवर्नमेंट डेटा है ऑफिशियल, इसका रेफरेंस ईयर है 2017-18। इस डेटा के अकॉर्डिंग कि ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ टेकन टुगेदर इन दिस स्टेट्स पर कल्टिवेटर की जो एनुअल नेट इनकम है दैट इज़ ₹5.31 lakhs इन पंजाब, ₹3.44 lakhs इन हरियाणा, एंड ऑल इंडिया एवरेज फार्मर का जो यील्ड है दैट इज 1.7 lakhs। एक एवरेज जो इंडियन फार्मर है उनसे पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं इनका एनुअल इनकम काफ़ी ज़्यादा है, हम यहाँ देख सकते हैं। एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ जो भी फेवरेबल कंडीशंस मैंने बताई थी। इससे एक चीज़ क्या हुई, बिकॉज जो ये फार्मर्स थे दे वो इंसुलेटेड अगेंस्ट मार्केट रिस्क, क्योंकि उनको एमएसपी मिल रही थी, तो एमएसपी की वजह से क्या थे, मार्केट रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गए थे
और उनसे एक उनको स्टेबल फ्लो ऑफ इनकम मिल रहा था इन 2 क्रॉप से। तो इनने ज़्यादा फोकस किया कि हम वीट और राइस ही बोएंगे। व्हाट आर द इश्यूज? अगर ये सब हम देखें कि दीज कंडीशंस तो हमको लगती हैं कि दीज आर वेरी फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो अभी इतने इश्यूज क्या है? अभी रिसेंटली फार्म बिल्स पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ द फार्मर्स आर फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो ये समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? सेकंड जनरेशन प्रॉब्लम्स आने लगी। मिड 1980 से रियलाइज हुआ जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है इसके अनफेवरेबल ट्रेंड्स आने लगे इन स्टेट्स में, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, बाकी सारी क्रॉप्स को छोड़ करके पल्सेस, सेरल्स, बाकी ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया था और वो लोग सिर्फ राइस और व्हीट को ही ग्रो कर रहे थे बिकॉज उनसे अच्छा उनको रिटर्न मिल रहा था। उससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी का एक प्लेट्यू आ गया, यानी प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट हो गई और जिससे क्या हुआ कि उनकी इनकम भी स्टैग्नेंट हो गई। एक टाइम के बाद अगर आप सेम क्रॉप बोओगे किसी भी फील्ड में, प्रोडक्शन एक टाइम के बाद प्लेट्यू हो जाता है, कि ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, तो उसके बाद आपकी इनकम भी प्लेट्यू हो जाती है। ओके, अब क्या हुआ? जो एक मोमेंटम मिल रहा था, पहले क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था तो उससे उनको मोमेंटम मिला इन सेंस ऑफ इनकम ऑल्सो, बट अब वो मोमेंटम उनका विच हैज़ फॉलन टू 1% इन हरियाणा एंड 0.6 इन पंजाब आफ्टर 2011-12। अब क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो बढ़ चुके हैं, बट जो इनकम प्रोडक्शन है दैट इज नॉट इन पेस, और यहाँ पे लो प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ इन इनकम के। ये इसीलिए है क्योंकि जो क्रॉप सेक्टर है इट इज डोमिनेटेड बाय राइस एंड व्हीट, डाइवर्सिटी नहीं है। जो प्रोडक्टिविटी एक प्लेट्यू रीच कर गई है तो गवर्नमेंट पे भी एक प्रेशर आ रहा है। दे आर प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट टू इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उनका रेशनल ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। दिस इज द रीजन व्हाई दीज फार्मर्स डिमांड अ हायर एमएसपी फ्रॉम गवर्नमेंट एंड वांट अ लीगल प्रोटेक्शन फॉर एमएसपी। और क्या इश्यूज हैं? इन्वायरमेंटल इशू। जो ये पॉलिसी ऑफ फ्री पावर है इससे अनलिमिटेड पंप आउट हो गया ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। ओके, तो जिससे क्या हो रहा है कि वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे अर्थ में, और इस रीजन में पंजाब हरियाणा रीजन में वाटर टेबल बहुत नीचे चले गई है, जो कि हमें जो वेल्स हैं वहाँ पे उनसे ये डेटा है और हमको देखने को मिलता है। यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले टाइम में पंजाब और हरियाणा विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर। वहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं रहेगा, वाटर टेबल बहुत नीचे चली जाएगी अगर वो सिर्फ राइस और व्हीट ही बोते रहे। एक और इश्यू है कि जो बर्निंग ऑफ पैडी स्टबल है, स्टबल बर्निंग होता है, पराली जिसे बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंटल और हेल्थ हजार्ड होता है। ओके, अभी पंजाब और हरियाणा की गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ। मोस्ट ऑफ द फार्म वर्क जो भी इन स्टेट्स में हो रहा है वो माइग्रेंट लेबर जाके कर रही है। जो यंगर जनरेशन है उनको मैनुअल वर्क अब नहीं करना है, दे आर लुकिंग फॉर सैलरीड जॉब्स इन नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस, बिकॉज अब उनका इनकम कंपैरेटिवली कम हो गया है। इन स्टेट की ये प्रॉब्लम है कि दे नीड टू क्रिएट मोर जॉब्स इन प्राइवेट इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर। So according to this article, why increased MSP is not feasible? यानी अगर हम सिर्फ MSP बढ़ाते हैं तो वो क्यों नहीं पॉसिबल है? इसके रीजंस ये हैं, पर कैपिटा इनटेक ऑफ राइस एंड व्हीट इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया। उनका फोकस व्हीट और राइस से हट करके डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स और सीरियल्स के ऊपर जा रहा है, और जिससे क्या हो जाता है, एक डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है कंट्री के पास। ओके, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है। फर्दर जो सप्लाई है, राइस प्रोडक्शन सिर्फ यही नहीं बढ़ा है, जबकि मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी पर ईयर राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास एक्सेस सप्लाई है व्हीट और राइस की, बट डिमांड मार्केट में कम है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट के बफर स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी ओवरफुल हो चुके हैं। तो इससे जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उस पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ रहा है, स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, और एमएसपी पे अगर गवर्नमेंट हर साल ये खरीदते रहे इन क्रॉप्स को तो वो सिर्फ बफर स्टॉक में रखे रखे वो क्रॉप्स खराब हो जानी है। ओके, तो जिससे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इट इज़ इन सीवियर लॉसेस बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इन द लॉन्ग टर्म इंक्रीजिंग एमएसपी इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? Move towards institutional arrangement on other types of farming like contact farming. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बायर क्या करता है, सेलर को एक पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप बोने के लिए बोलता है जिसकी पहले से ही एक प्राइस फिक्स कर दी जाती है। एंड द वे फॉरवर्ड इज नॉट इन लीगलाइजिंग एमएसपी, जो कि एक डिमांड है प्रोटेस्ट की कि एमएसपी को लीगलाइज कर दो जो भी लीगल नहीं है, बट शिफ्ट टू हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, लाइक ऑयल सीड्स,
और क्या कर सकते हैं, प्रमोशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं ताकि जो ये क्रॉप्स बो रहे हैं इसका इनको अच्छा वैल्यू मिले, यानी हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और मॉडर्न वैल्यू चेन्स बना सकते हैं, स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं और टाइप के रिफॉर्म्स कर सकते हैं लाइक हाईटेक एग्रीकल्चर, और जो इंटरमीडिएटरीज हैं हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो इन द एंड हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच रही है इन स्टेट्स की ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम की, उसे अभी चेंज करने का टाइम आ चुका है और इन स्टेट्स को या फिर इंडिया के सारे स्टेट्स को ज़रूरत है एक टाइप की इनोवेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाने की, जहाँ पे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों में इनोवेशन करने की ज़रूरत है और हैंड इन हैंड आगे बढ़ना है टू सपोर्ट द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग, फ्यूचर ऑफ फार्मर्स एंड रूरल यूथ। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।